मैं हूं सैयद तौसीफ अली और आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट एससी न्यूज़ पर। न्यूज़ पॉइंट में आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं और वो मुद्दा है, क्या हिंदुस्तान में आज़ाद पत्रकारिता को खतरा है? क्या फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म के ऊपर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है? जैसा कि आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि विनोद दुआ के ऊपर जो एफआईआर हुई है, एक एचडब्ल्यू न्यूज़ के पर उनका शो आता है द विनोद दुआ शो, जो एचडब्ल्यू न्यूज़ के कंसल्टेंट एडिटर भी हैं। क्या ये एफआईआर हमें ये दर्शाता है कि अब हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में आज़ाद पत्रकारिता करना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है? क्यों इस तरीके की पत्रकारिता के ऊपर बार-बार सरकार सवाल उठा रही है और इन स्वतंत्र पत्रकारों को, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, जो अपनी सोच, अपनी विचारधारा से सरकार को कटघरे में लेते, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो या कोई अन्य राजकीय पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, सभी को सरकार सभी के ऊपर सवालात खड़े करते हैं। क्या ऐसे पत्रकारों को अब यही सज़ा मिलती रहेगी? क्या उन्हें कानूनी पसोपेच और कानूनी दांव के अंदर पूरी तरीके से फंसा दिया जा रहा है? आप आपके स्क्रीन पर द हिंदू की न्यूज़ है, जिसमें वो पूरी तरीके से डिटेल में दिया हुआ है कि विनोद दुआ का जो शो था उसके ऊपर किस तरीके से केस किया गया। उसमें बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने हेट्रेड यानी नफरत फैलाने का काम किया है। जबकि आप और मैं जानते हैं, मैंने वो पूरा शो देखा है और इस प्रोग्राम में की जो डिस्क्रिप्शन होगा, मैं उसमें आपको उसकी लिंक भी टैग करने वाला हूँ, जिससे आप वो जाकर प्रोग्राम देख सकते हो। और आप मुझे बाद में कमेंट कर कर बताइए कि क्या वाकई उन्होंने कुछ हेट्रेड वगैरह फैलाने की कोशिश की थी क्या नहीं। द हिंदू की न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर। Delhi police files FIR against Vinod Dua based on BJP leaders' complaint. डिटेल में आपको न्यूज़ पढ़कर सुना रहा हूँ। A first information report has been registered against journalist Vinod Dua on charge of creating public nuisance. The matter is being probed by the crime branch. The FIR was registered on Thursday based on complaint submitted by Bharatiya Janata Party spokesperson. Reacting to the FIR, Mr. Dua said on Facebook, "Dear friends, BJP has filed an FIR against me with crime branch of Delhi police. Do I matter so much?" The complaint alleged that Mr. Dua was trying to destroy the peaceful atmosphere of the country by spreading false news for his ulterior motive through his YouTube show. Referring to the show posted on March 11, named Jyotiraditya Scindia joins BJP. The spokesperson alleged that Mr. Dua used valid content but with false contextual information. The complaint alleged that Mr. Dua had stated that the Prime Minister is toothless and has no potential to deal with issue of the country. The complaint also alleged that Mr. Dua misreported on the Delhi riot and stated that Center had done nothing to stop the violence and put his words in mouth of BJP leader Kapil Mishra. Based on the complaint, the police have registered case under Section 290, punishment for public nuisance in the cases not otherwise provided for, and under another section 505, statements conducing to public mischief. 505 2, statements to the cause fear or alarm to public. Of the IPC, the complaint was submitted to the Lakshmi Nagar police station and transferred to crime branch. A senior officer in the crime branch confirmed the development. जिस तरीके से आपने इस पूरी न्यूज़ को देखा, मैं नहीं समझता हूँ कि विनोद दुआ जी ने कुछ मिसचीफ या कोई हेट्रेड फैलाने की कोशिश की है। इससे पहले कई एग्जाम्पल्स आपके सामने सेट है, जहाँ पर बीजेपी सरकार ने पूरी तरीके से आज़ाद पत्रकारिता को रोकने की कोशिश की है। कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने जिन्होंने गोदी मीडिया को छोड़कर अपना पक्ष रखने के लिए, जहाँ पर उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि सवाल ना किए जाए, वो सारे पत्रकारों ने अपनी अपनी जॉब्स को छोड़कर, या उनके चैनल ने निकाल दिया या वो खुद रिज़ाइन कर कर अपनी अपनी एक इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म पर अपनी पत्रकारिता इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के साथ जुड़े हुए हैं। चाहे वो अभिसार शर्मा हो, प्रसून पुण्य वाजपेयी हो, या अजीत अंजुम हो, निखिल वागले हो, या कोई भी। अभी फ़िलहाल फ़हरिस्तों में जो लिस्ट है उसमें बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो अभी भी सवालात कर रहे हैं सरकार से, चाहे फिर वो
अभी फिलहाल काम कर रहे हो न्यूज़ 24 पर संदीप चौधरी हो या साक्षी जोशी, जो ऑलरेडी ऑफ एयर हो चुकी है अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स में, हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सरकार को सवाल के कटघरे, सरकार से सवाल करके उन्हें कटघरे में ज़रूर खड़ा करती है। चाहे यही पत्रकारिता हो, चाहे हम सफूरा जरगर की बात की जाए जो होती है एनटीसीए के प्रोटेस्ट में और उन्हें जेल में भेज दिया जाता है यूएपीए के तहत। इसीलिए मैं बार बार सवाल यही कर रहा हूँ कि क्या आज़ाद पत्रकारिता करना अब हिंदुस्तान में खतरनाक हो चुका है या इसकी इजाज़त सरकार नहीं दे रही है। सरकार तो चाहती है कि वही काम किया जाए जो वो कह रही है। अगर विनोद दुआ के शो को आप अगर गौर से देखें तो आपको समझ में आता है कि उन्होंने किस तरीके से ज्योतिरादित्य राय सिंधिया को बीजेपी में शामिल किए जाने पर सवाल खड़े किए। उसके अलावा उन्होंने दिल्ली रियॉट के बारे में डिटेल्स में समझाने की कोशिश की और आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि दिल्ली दंगों या जो हिंसा भड़की थी उसमें किन लोगों का हाथ है। अगर पत्रकारिता पर सवाल करने से पहले मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगा, उन लोगों से गुहार लगाना चाहूँगा जो कुछ पत्रकारों के ऊपर जब एफआईआर दर्ज हुई तो उन्होंने कहा था कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन है, आज़ाद पत्रकारिता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वही पत्रकार जो सिर्फ और सिर्फ अपने प्राइम टाइम और अपने मुख्य धारा की मीडिया पर हिंदू मुस्लिम करते हैं, वहाँ नफरत फैलाने का काम करते हैं, तब तो सरकार को ये बातें नज़र नहीं आती, तब उनके ऊपर केस किया जाता है तो ये लोग सहमति और सिंपति जताने के लिए आ जाते हैं। आप एक बहुत ही बड़े चैनल के पत्रकार हैं जिन्होंने उन गरीब मजदूरों को भाड़े के एक्टर्स कहा था, जिसका नतीजा उनको आखिर में मिल चुका है। लेकिन इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि आज़ाद पत्रकारिता को क्यों खतरा है इस देश की अभी की सरकार से। 2014 से पहले भी कई ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने सवालात सरकार से किए और उनको जवाब मिला, भले ही जवाब ना मिला हो, लेकिन इस तरीके की जो झूठी कार्रवाई है वो नहीं की जाती थी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन में मैंने विनोद दुआ जी के शो का लिंक दिया हुआ हूँ, जहाँ पर आप जाकर उस प्रोग्राम को पूरी तरीके से देख सकते हैं और उस प्रोग्राम को देखने के बाद मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए कि क्या उन्होंने नफरत फैलाने का काम किया है या नहीं। तो ये थे न्यूज़ पॉइंट जिसमें आज हम आज़ाद पत्रकारिता के बारे में बात कर रहे थे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और आज जो भारतीय लोकशाही का चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारिता, जर्नलिज्म, तो उसके सिलसिले में हमने आज इस प्रोग्राम में चर्चा की। इस प्रोग्राम में मैंने आपके सामने सवालात रखे। मेरी आप सबसे अपील, हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे इस एससी न्यूज़ चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ, ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूँ सीधा आपके मोबाइल स्क्रीन्स पर पहुँच जाए। तब तक के लिए सैयद तौसीफ अली को दीजिए इजाज़त।